बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा यह जा रहे हैं कि एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक इलेक्शंस वहां पर होने चाहिए। आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था, ये भी मान लिया गया है। इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर को इलेक्शन की भीड़ चढ़ा देंगे? क्या कश्मीरी अवाम को इलेक्शन की भीड़ पे चढ़ा देंगे कि ठीक है मैंने इलेक्शन जीतना है अगला तो मैं ये करूंगा? तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मोदी को अपनी वो एक ऐसे डार्लिंग के तौर पे देखते हैं कि जी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। कश्मीरी अवाम तो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो तमाम तर जो भारत की जानिब से किया जा रहा है, तो अब किस तरह से इस केस को मजीद अदालत इंसाफ में उठाया जाए जो आलमी अदालत इंसाफ है, और किस तरह से तगड़ी पॉलिसी लानी चाहिए। कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। तारीख की किताब में जो इबरत का बाब है उसमें मोदी की स्वाने हयात लिखी जा रही है, उसमें मोदी के जुल्म की दास्तान रकम हो रही है और लगता यूं है कि मोदी का अंजाम अब करीब तर है, लेकिन मोदी अपने साथ साथ अपने मुल्क और अवाम को भी नुकसान पहुंचाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिकल 370 जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही थी, जिसको लेकर आज फाइनल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें बताया गया है कि जो 370 हटाया गया था वो बिल्कुल सही है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दे दिया है कि 2024 सितंबर के आसपास जब चुनाव होना है उसको लेकर वहां पर भी चुनाव कराया जाए। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। काफी महीनों से पाकिस्तान की हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की हुई थी इस मसले पे। शायद उसकी वजह यह है कि हमारी यहाँ बुरी हुकूमत है जिसकी तवज्जो कहीं और है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है उसको फिर से स्ट्रेंथन और रिवाइव करना चाहिए। माजी में हम करते रहे हैं, तो जरूरत इसी बात की है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको रेज किया जाए। और असल बात तो यही है ना कि इसकी जो लीगैलिटी है इस इशू की वो डिफाइन होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से, ना कि इस किस्म के फैसलों से जो कि भारत कर रहा है। भारत ने कब से कोशिश कर रहा है कि वो फोर्सिबली और इलीगली अपनी ऑक्यूपेशन को, अपनी जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो एक्शंस लिए हैं मकबूजा कश्मीर में उनको किसी तरह से लीगल कवर मिले, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए हैं। वो उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। अगर कामयाबी मिली होती तो वो इलेक्शन करवा चुके होते। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है और वो ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अरसे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं,
क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मर्तबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारे पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। और ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे उसके कानूनी हैसियत और उन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये भारत ने एक मौका प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को और कश्मीरियों को कि वो ये साबित करें कि भारत जो है वो ना सिर्फ आलमी कवानीन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका वो परमानेंट मेंबर बनने का ख्वाहा है उसकी करारदादों को कोई अहमियत नहीं देता, उनकी सरीहन वायलेशन करता है और उनके जो कोर्ट्स हैं वो भी आजाद नहीं हैं, बल्कि वो हिंदुत्व के नजरिए को एक कानूनी अमली जामा पहनाने में मुलव्विस हैं और वो खुद अपने आइन और आलमी कवानीन की कोई पासदारी नहीं करते। तो ये बयानियां हमारे, मैं समझता हूं सिर्फ हुकूमत नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे थिंक टैंक्स, हमारा मीडिया, हमारी डायस्पोरा, इन सबको मौसर अंदाज में उठाना होगा और यूएन सेक्रेटरी जनरल को हमें खतूत लिखने चाहिए। पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते हैं मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं। तो महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं उनका ये कहना है कि इसको अब अगर बहुत सारे लोग अगर इसके हवाले से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि नहीं, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब ये अपने सर को दीवार से टकराने के मुतरादिफ होगा कि अगर इसके बावजूद वो इसके ऊपर लड़ते रहे। इसकी वजह ये है कि उनको अब ये चाहिए कि जो फाइट है वो इलेक्शन में करें। ठीक है जी, तो मैंने आपको दोनों तरफ का जो है वो सुना दिया। अब मैं आपको इसमें जो ये वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, उसके कुछ निकात बता देती हूँ। इसमें जनाब जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आजी उसका इतलाक था और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है, यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में आर्टिकल 370 को जो सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर आया है उसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि आर्टिकल 370 2019 में पार्लियामेंट से मतलब ये बिल पास किया गया और उसको हटाया गया, जिसको लेकर पहले भी पाकिस्तान में हंगामे हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि आर्टिकल जो 370 हटाया गया है, जो सरकार ने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही फैसला लिया है, उसको लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। और कुछ पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहां की जो मतलब गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब दोनों आपस में मिलकर, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के अंडर में काम करती है, इस वजह से ये फैसला हुआ है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर ये भी बातें चल रही है कि अब जो जम्मू कश्मीर है उसमें लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो मतलब इलेक्शन आने वाला है सितंबर में, उसमें जो चुनाव होने वाला है उससे बाइकआउट करेंगे। इसको लेकर मतलब पाकिस्तान में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान तक दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसको ये भी बातें कर रही है कि हम यूएन में इस मुद्दे को उठाएंगे
और जो भारत का जो फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब 370 2019 में हटाया गया तब भी ये पाकिस्तान वाले बातें करते थे कि हम यूएन में जाएंगे और वहां पर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पे हंगामा करेंगे ताकि आर्टिकल 370 हटाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट ने मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर डेवलपमेंट किया है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब पाकिस्तानियों का कभी नहीं सुना जाएगा। और जिस तरह से भारतीय गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है उसी तरह से काम करती रहेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।